अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो आपके सामने है बिल्कुल कि 9th की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, इसको असेसमेंट स्कीम भी आमतौर पर कहते हैं। ये ऑल बोर्ड्स के लिए एक जैसी होती है। तो पेयरिंग स्कीम का पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये वो पेयरिंग स्कीम होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। वेटेज से मुराद कि अगर आप वो चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको आप बेशक छोड़ भी दें तो उनमें से आपका नुकसान नहीं होता, मतलब कि उसमें से कम नंबर आते हैं। तो ये जो आपके सामने तस्वीर शो हो रही है, अगर आप इसका इधर से मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो मोबाइल में इसी एक पिक्चर बना लें वीडियो को स्टॉप करके। तो इसकी मैं सारी आपको डिटेल अभी बताता हूँ कि ये किस तरीके से नंबर की डिवीज़न होती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और जो आपके 9th की केमिस्ट्री है उसके 8 चैप्टर हैं आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये जो MCQs होते हैं वो आपके 12 नंबर के होते हैं, 30 नंबर के होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, और 18 नंबर के होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 18 और 12 30 ये और 30 ये, 30 और 30 मिल के हो जाते हैं 60। तो 60 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, और जो 15 नंबर आपके बचते हैं वो आपके चले जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो अभी जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें अगर MCQs देखा जाए तो इसमें आते हैं एक MCQ। अगर 2 को देखा जाए तो इसमें आता है एक MCQ, 3 में 2, 4 में भी 2, 5 में 1, 6 में 2, 7 में 2, 8 में 1। चलें जी ये सारे चैप्टर हमने देख लिए, अभी इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 2 4 4 और 2 6, 1 7 7 और 2 9 9 2 11 11 और 1 12। ये आपका होता है MCQs का, और ये कॉमनली जो है मोस्टली जो है वो आपके बुक के हर चैप्टर के आखिर में जो MCQs होते हैं ये वो इधर से आते हैं। अगर आप कर लेते हैं सारे के सारे MCQs तो 12 नंबर आपके ये पक्के हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखें एक MCQs है, और 3 और 4 में कितने हैं, 2 हैं। फिर 6 में कितने हैं, 2, 7 में भी कितने हैं, 2। तो ये आपको ये बात ज़ाहिर करती है कि अगर 3 और 4, 6 और 7 अगर आप ये चैप्टर छोड़ देते हैं 4 चैप्टर तो आपके 8 MCQs चले जाएंगे, और पीछे कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इन चैप्टरों को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, छोड़ने तो सारे ही नहीं हैं, लेकिन इन चैप्टरों को खसूसी तौर पर स्पेशल तौर पर तैयार करना है। ठीक है जी। तो MCQs अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके 30 नंबर के आते हैं। ठीक है जी। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 1 कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, 3। 2 में से कितने हैं, 2। 3 में से कितने हैं, 3। 4 में से भी 3। 5 में से 2। 6 में से 3। 7 में से 4। 8 में से 4। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में से आए हुए हैं, लेकिन 7 और 8 में कितने आए हुए हैं, 4 आए हुए हैं। तो ये कम्बिनेशन भी है। अगली बात मैं जो आपको बताऊंगा कम्बिनेशन भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर मिल के जो है ना आते हैं। अभी जो कम्बिनेशन है वो आगे बताता हूँ। तो इसके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक भी लॉन्ग क्वेश्चन ना करें, बिल्कुल पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन को टच भी ना करें, तो 30 नंबर ये और 12 नंबर ये, 30 और 12 हो जाते हैं 42 नंबर। अगर आप बग़ैर लॉन्ग क्वेश्चन को किए 42 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग भी करने हैं और समझते हैं कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो फिर आपको 18 नंबर ये भी पक्के कर लेने चाहिए। इनका कम देखते हैं जी कि 1 में से आता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 में से आता है 1 क्वेश्चन, और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। 4 में से भी 1 आता है, 5 में से भी 1, 6 में से भी 1, 7 में से भी 1, और 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं भी आता तो फिर भी आप उसको लॉन्ग के लिए करें, नहीं, उसको बिल्कुल भी लॉन्ग के लिए ना करें, उसको शॉर्ट के लिए करें और MCQs के लिए करें। जिनमें से नहीं आते उनको भी आप बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं कि जो इनकी डिवीज़न है शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की, इसकी भी अगर आप पिक्चर बना लें तो ये आपके लिए काफ़ी करामत होगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीज़न कैसे है कि
جو ہے نا 5 شارٹ کویسچن ہوتے ہیں آؤٹ آف 3، مطلب کہ 5 شارٹ کویسچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں، 5 2 10، ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، 10 ادھر سے 10 ادھر سے 20 اور 10 ادھر سے 30، جو پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ 30 نمبر کے ہوتے ہیں۔ آپ کو 8 دیے ہوئے ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کس کس چیپٹر میں آتے ہیں، پہلے میں سے، دوسرے میں سے، تیسرے میں سے۔ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں، اور 8 میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ 5 کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کویسچن نمبر آپ کا 2 ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر جو 1 آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا MCQ کا۔ اب 1 2 اور 3 میں سے آتے ہیں، تو چیک کر لیتے ہیں کہ 1 میں سے آپ کے آتے تھے 3، 2 میں سے آتے تھے آپ کے 2، اور 3 میں سے بھی آپ کے آتے تھے 3۔ اب ادھر بھی آپ کا ایڈوانٹیج ہے، اگر آپ 1 اور 2 کر لیں، 3 اور 2 5، یہ 5 ہو جائیں گے، تو یہ 3 بے شک آپ چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 8 میں سے 5 کرنے ہیں تو پھر آپ کے 5 ہو جائیں گے، ان 3 کو بے شک آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں اگلا سوال جو ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ جو دوسرا کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3، وہ کون کون سا کمبینیشن ہے، 4 5 اور 6 کا۔ اس میں بھی آپ کو 8 گیون ہوں گے، 8 میں سے آپ نے کرنے ہوں گے 5، تو ان کا بھی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ 4 5 اور 6 میں سے کتنے کتنے آتے ہیں۔ 4 میں سے آتے ہیں 3، 5 میں سے 2 اور 6 میں سے 3۔ اگر آپ 4 اور 5 کر لیں تو آپ کے 5 ادھر سے بھی ہو جائیں گے۔ چیپٹر نمبر 6 کو بھی بے شک آپ شارٹ کے لحاظ سے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ 2 چیپٹر 4 اور 5 بہت اچھے سے کیے ہوئے ہیں۔ اب جو آخری جو کویسچن بچ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے آپ کا کویسچن نمبر 4، جس میں آپ کا کمبینیشن ہوتا ہے 7 اور 8 کا، اور ان میں 7 میں بھی 4 آتے ہیں، 8 میں بھی 4 کویسچن آتے ہیں۔ تو ان 2 چیپٹر کو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ان میں سے آپ کے 8 ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ نے شارٹ کا بھی سارا چکر سمجھ لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں لانگ کے لیے۔ لانگ میں دیکھتے ہیں کہ جو کویسچن نمبر 5 ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 گیون ہوں گے، 3 میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوں گے؟ 2۔ کویسچن نمبر جو 5 ہے اس میں جو کویسچن چیپٹر نمبر 1 ہے، A پارٹ آتا ہے اس میں سے، اور جو B پارٹ ہے وہ کس میں سے آتا ہے؟ چیپٹر نمبر 2 میں سے، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ 3 چیپٹر جو ہے اس میں لانگ کویسچن نہیں آتا، تو آپ اس کو بے شک چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلا ہے کویسچن نمبر 6، وہ جو اس کا A پارٹ ہے وہ آتا ہے چیپٹر نمبر 4، اور جو B پارٹ ہے وہ آتا ہے چیپٹر نمبر 5 میں سے۔ اب اگر آپ نے 2 جو کرنے ہیں آؤٹ آف 3، مطلب 3 دیے ہوں گے، 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے، تو اگر آپ ان دونوں کو کر لیتے ہیں تو اس جو پورشن ہے اس کو بالکل دیکھیں بھی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ وہ جو کویسچن نمبر 5 اور کویسچن نمبر 6 بہت اچھے سے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے ادھر سے جو 18 نمبر ہیں وہ پکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو کویسچن نمبر 7 ہے وہ چیپٹر نمبر 6 میں A پارٹ آتا ہے، اور B جو پارٹ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 7 میں سے آتا ہے۔ یوں کرا کے آپ کے 18 نمبر جو ہیں یہ ادھر سے پکے ہو جاتے ہیں، 30 نمبر آپ کے شارٹ کویسچن کے ہو جاتے ہیں، اور 12 نمبر آپ کے MCQs کے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کل ملا کے آپ کے 60 نمبر آپ بہت آسانی سے حاصل کر لے سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے کو، اس پیٹرن کو فالو کر کے چلتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں اس جو پیئرنگ اسکیم ہے اس سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔